गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अवधूत गीता की जहाँ तक चर्चा की जा चुकी थी, जो पांचवें गुरु थे आकाश को उन्होंने माना था कि आकाश में जो है तारागण और वायु बादल आदि रहते हैं, परंतु आकाश उनसे असंग रहता है और आकाश की व्यापक भी है और असंगी भी है। तो उन्होंने इसको, आत्मा के भी यही गुण है, वो व्यापक है, असंग रहता है, किसी में लिप्त नहीं रहता। तो ये पांचवें गुरु थे उनके। छठा गुरु उन्होंने, दत्ता जी कहते हैं, हे राजन, जैसे चंद्रमंडल में सर्वकाल एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है, किंतु पूर्ण रूप से ज्यों का त्यों रहता है। और जैसे जैसे चंद्रमंडल में जितने जितने भागों पर पृथ्वी मंडल की छाया पड़ती जाती है, उतना ही दो भाग उसका न्यून सा प्रतीत होने लगता है। न्यून सा प्रतीत होता है, अपीयरेंस है, आभास होता है, परंतु स्वरूप से वह न्यून नहीं होता, किंतु एक ही रस रहता है। वैसे आत्मा में घटना बढ़ना नहीं होता, किंतु सर्वकाल एक रस ज्यों का त्यों ही रहता है। तो आत्मा की पूर्णता का ज्ञान रूपी गुण, आत्मा की पूर्णता का ज्ञान रूपी गुण हमने जो है चंद्रमा से लिया है। इस वास्ते हमने चंद्रमा को भी गुरु माना। ये इनके छठे गुरु हो गए। अब आगे कहते हैं, दत्ता जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल को पृथ्वी तल से खींचकर फिर समय पर उसका त्याग कर देता है, तैसे ही विद्वान पुरुष भी इंद्रिय अपेक्षित वस्तुओं का ग्रहण करके भी उसका त्याग कर देता है। इस गुण को हमने सूर्य से लिया है, इस वास्ते सूर्य को हमने गुरु बनाया है। ये इनके सातवें गुरु हो गए। फिर दत्ता जी कहते हैं कि हे राजन, स्नेह का त्याग रूपी गुण हमने कपोत से लिया है। कपोत एक पक्षी होता है, कबूतर लिया है, सो दिखाते हैं। वन में एक वृक्ष पर कपोत और कपोलनी दोनों रहते थे। उन्होंने उसी वृक्ष पर बच्चों को भी उत्पन्न किया, जबकि उनके बच्चे दाना खाने लगे तथा कपोत और कपोलनी दोनों इधर उधर से दाना लाकर उनको खिलाने लगे। जबकि वह दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए, तब उसी वृक्ष के नीचे वह भी इधर उधर घूमने खेलने लगे। एक दिन एक फंदक ने वहाँ पर जाकर, मतलब फंदक और बहेलिए ने जाकर अपना जाल लगाया, उन दोनों बच्चों को उस जाल में फंसा लिया। इतने में वह कपोत और कपोलनी अपने वृक्ष पर आ गए और अपने बच्चों को जाल में बंधा हुआ देखा। दोनों ही स्नेह के वश में होकर रुदन करने लगे। बहुत सा रुदन करने पर कपोलनी ने कहा कि जिसकी संतति कष्ट को प्राप्त होकर मारी जाए, उसका जीने से मरना अच्छा है। इस प्रकार सोचकर कपोलनी उसी जाल में गिर पड़ी। उसको भी फंदे ने बांध लिया तथा कपोत ने भी विलाप करके कहा, जिसका कुटुंब ही नष्ट हो जाए उसका मरना ही अच्छा है। अब मैं अकेला जीकर क्या करूंगी। ऐसा कहकर कपोतनी भी उसी जाल में गिर पड़ा। बहेलिये ने, फंदक ने उसको भी बांध लिया और चल दिया। हे राजन, स्नेह के वश में प्राप्त होकर वह कपोत और कपोलनी भी मारे गए। इससे यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण जीवों के जन्म और मरण हेतु स्नेह ही और स्नेह का त्याग ही मोक्ष रूपी सुख का परम साधन है। सो स्नेह का त्याग रूप ही गुण मैंने कपोत से लिया। इस वास्ते मैंने कपोत को अपना गुरु बनाया। ये इनके आठवें गुरु हो गए। दत्ता जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे अजगर एक स्थान में पड़ा रहता है, अपने भोजन के लिए भी बल नहीं करता, जो कुछ उसको दैव योग से प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, उससे अधिक इच्छा भी वह नहीं करता। इसी प्रकार हम शरीर के
योग क्षोम की इच्छा नहीं करते। तो वह गुण हमने अजगर से लिया है। इस वास्ते हमने अजगर को अपना 9वां गुरु बनाया। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अगला जो है नेक्स्ट सत्संग में चर्चा करेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति।